नहीं रही है। हमारे लिए कोई चैलेंजेस बाकी नहीं रहे हैं। हमारे दिमाग में ये सारी चीजें कभी भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक संघर्ष का वक्त है। हम जानते हैं कि भारत सरकार की नीतियां कभी भी बैंक एम्प्लॉइज के फेवर में नहीं रही है। हम अगर पीछे के इतिहास देखते हैं, 50 साल का पुराना इतिहास भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने बीइंग द मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हमेशा हमारा बैंक का फायदा तो उठाया है, लेकिन जब जब हमने अपने इश्यूज को रेज किया है, हमें उसकी तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिली है। आज पिछले 3 सालों से ऑलमोस्ट हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक की लड़ाई कर रहे हैं। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में अनाउंसमेंट किया कि हम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को बेचना चाहते हैं। जो बेचना चाहते हैं उससे पहले थोड़ा सा और चले जाइए। डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट का हवाला देकर कि हमें बड़े बैंकों की जरूरत है, छोटे बैंक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट के तहत वर्ल्ड के बड़े बड़े बैंक अपनी शाखाएं यहाँ खोलेंगे। जितना उतना पब्लिसिटी का बजट है उसमें हमारे बैंकों की बैलेंस शीट भी नहीं होगी। तो वेदर एबीपी ने पोजीशन टू सर्वाइव और उसके नाम पर बैंकों का मर्जर किया गया। फिर लॉस बैंकों के लॉसेज आ गए और लॉसेज आने के बाद पीसीए आया, 11 बैंकों में रहा। उसके तहत एक के बाद एक चीजों को मद्देनजर रखते हुए बैंकों का मर्जर किया गया और उस समय मर्जर करने का ये कारण। लेकिन जब बैंकों को बेचने की बात आई तो सभी बैंक प्रॉफिट में थे। क्या कारण था कि वो बैंकों को बेचना चाहते थे? सिर्फ एक ही कारण था और वो कारण था कि सरकार को पैसे की जरूरत थी। They wanted 1,75,000 crore rupees as a disinvestment of public sector banks से। और जब उन्होंने देखा, क्योंकि हम लोगों ने उसी के तहत ही महाराष्ट्र में 2 दिन की यूपीयू की तरफ से स्ट्राइक की कॉल दी और हमारा ये मानना था कि जब भी सरकार बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर कोई अमेंडमेंट पार्लियामेंट में टेबल करेगी तो हम साथ साथ लाइटनिंग स्ट्राइक या स्ट्राइक की कॉल पर जाएंगे। एक बार अटैक हुआ, पार्लियामेंट के बिजनेस में लिस्ट किया गया। हमने फिर 2 दिन की दिसंबर में स्ट्राइक की कॉल दी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम अभी अमेंड नहीं करना चाहते। हमने बैंकों के नाम डिसाइड नहीं किए हैं, हमने कोई नाम नहीं दिए हैं कि कौन से बैंक का हम फ्रेंचाइज कर रहे हैं, कौन सा क्या कर रहे हैं। तो आप हड़ताल क्यों कर रहे हैं? हमने कहा आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, हम अपनी स्ट्राइक की कॉल को अभी वापस करेंगे। बट दिस इज नॉट अनाउंस्ड बिफोर द चीफ लेबर कमिश्नर, द सेक्रेटरी ऑफ द डीएफएस, ही कुड नॉट टेक ए डिसीजन even though that thing was passed on to the senior people, but no decision to be taken. We had observed the 2-day strike in the month of December. लेकिन उसके बाद वो आज तक पार्लियामेंट में अमेंडमेंट नहीं आया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जैसा कि दीपक शर्मा जी ने कहा कि सरकार अपने मुद्दे के पीछे हट गई है। Government rightly, they have taken a step back, but they have not withdrawn that statement. They are still on that. We need privatization of public sector banks, and according to the government, there are only 4 banks required in our country. और आपको याद होगा, अभी लोकसभा के इलेक्शन से पहले भी हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर मुझे कोई फायदा मिलता है तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन करें। डोंट बी अंडर दिस एस्पेक्ट कि हम लोग सरकार की नीतियों को मानकर सबसे ज्यादा काम डिमोनेटाइजेशन का हो, चाहे हमारा जनधन योजना का हो, चाहे और बाकी लोगों की स्कीम्स हो, सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, हम सबसे ज्यादा लागू करते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट बिजनेस को अलाउट करने की बात आती है तो वेदर वी आर टेकिंग द ड्यू केयर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
जिस प्रपोजल में हम लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, उस प्रपोजल में हमारे को शेयर मिल रहा है, प्राइवेट बैंक हमें उनके साथ वापस बोल दिया जाता है और हम लोगों को अपने बिना लेवल प्लेइंग फील्ड के वी आर फाइटिंग विद दोज प्राइवेट बैंक। 2007 में भी एक बार हमें चैलेंज मिला था आईसीआईसीआई बैंक से और उस समय जो हमारे बैंक के चेयरमैन थे उन्होंने कहा था कि जिस स्पीड से आईसीआईसीआई बैंक ग्रो कर रहा है दैट विल नॉट स्टॉप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उस समय भी दोनों फेडरेशन की मीटिंग हुई थी जोधपुर कंक्लेव और वहां से जो डिक्लेरेशन आया था उसके तहत ही हमारा 3 से 4% मार्केट शेयर अप हुआ था और आज आप देख सकते हैं कि वो आईसीआईसीआई बैंक का आज एक बार फिर एचडीएफसी बैंक हमारे मुकाबले में आने की कोशिश कर रहा है। हमने अभी दिसंबर में हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने, एमडी साहब ने सिग्नेचर की मीट कैपिटल ऑफ 1 दिसंबर को बनाई और बैंक की सच्चाई हुई। हमने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड थोड़ा सा कहीं कहीं की जो गुंजाइश है, ग्राउंड लेवल की जो फीडबैक है, हमने वो दी वहां पे और आई एम वेरी हैप्पी द होल डे यू सी द कंसर्न, होल डे अवर चेयरमैन, अवर एमडी, अवर डीएमडी was sitting in that conclave and we were just discussing that. See the seriousness. चेयरमैन साहब जिनके पास 10 मिनट का समय नहीं है, वो अगर पूरा दिन बैठ के इस चैलेंज को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, दोनों फेडरेशन उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो रियली वी आर ऑल बॉदर्ड अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट बैंक। क्योंकि हमारा एक चीज हमेशा से मानना रहा है और मैं हर जगह अपनी स्पीच में भी कहता रहा हूं, सबसे पहले हमारा देश है। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा बैंक है। अगर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुरक्षित है तो ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेडरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनियन सुरक्षित है। अगर हमारी यूनियन सुरक्षित है तो हम लोग भी उस यूनियन के बदले के तहत सुरक्षित हैं। जब मर्जर पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ तो हमने सबसे बड़ा चांस आप जानते हैं क्या था? आपने भी इंदौर बैंक के बजट को देखा है। मैंने भी ये सेक्रेटरी 5 बैंक और महिला भारतीय महिला बैंक का बजट देखा है और उनका शीर्ष नेतृत्व जो कि हमने कैबिनेट से सफाया किया है, उनका एक ही सबसे बड़ा चांस था कि स्टेट बैंक के अंदर लीडरशिप जो यूनियन है वो अगली मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करती है। क्यों? क्योंकि वहां स्ट्राइक नहीं होती, हड़ताल नहीं होती। तो आप मुझे बताइए कि आज कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसमें कि हम लोग बाकी पब्लिक सेक्टर से कम पैसे ले रहे हैं? कौन सी ऐसी सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन है जो स्टेट बैंक में नहीं है और वो बैंक इंजॉय कर रहे हैं? अगर मुझे सारा कुछ मेरी मैनेजमेंट से थ्रू नेगोशिएशन हम लोग इतने मेच्योर हैं, एंड वेरी मच थैंकफुल टू अवर कॉर्पोरेट सेक्टर एंड सर्कल मैनेजमेंट, जहां से अगर काम का लेवल बैठ के हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हमें हड़ताल करने की क्या जरूरत है? वी आर ए नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे नाम में दिल्ली में नहीं बैठे बीजेपी, कांग्रेस या कम्युनिस्ट, हमें उनसे डायरेक्शन नहीं लेनी है। हमें डायरेक्शन हमारे अंदर क्या है? हम मेंबर्स से चुनकर आते हैं, हम मेंबर्स के लिए काम करते हैं और अल्टीमेटली हमारे बॉसेस भी मेंबर्स ही हैं। अगर आज मेंबर अगर तकलीफ में होगा तो यूनियन कोई कॉल देगी। अगर मेंबर सारे सेटिस्फाइड हैं और आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 12 बाईपार्टाइट सेटलमेंट के बाद आज अगर एक क्लर्क की तनख्वाह स्टेट बैंक में 2 लाख रुपया हो जाती है तो उसके अलावा कोई बैंक का क्या, पूरे हिंदुस्तान का क्या, पूरे वर्ल्ड का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको 2 लाख रुपये क्लरिकल क्रेडिट को देगा। कौन सा ऐसा बेनिफिट है? मुझे याद है 11 बाईपार्टाइट के अंदर प्रभाव बात कहता हूं, 400 रुपये हमें कवरेज अलाउंस मिलता था। एक लीडर ने डिमांड रखी कि आप 400 रुपये विड्रॉ कर लीजिए, इसके बदले 5 लीटर पेट्रोल दे दीजिए। जानते हैं
आईबीए की नेगोशिएटिंग कमेटी के चेयरमैन का क्या जवाब था? मिस्टर राजकरण was the chairman of Union Bank and who happened to be a chairman of the Indian Bank Association also. उनका कहना था नॉट इवन ए सिंगल लीटर पेट्रोल पर आवाज था। तो स्टेट बैंक में तो चपरासी को भी 13 लीटर पेट्रोल मिलता है। हमने बात की फेस्टिवल लोन की, आपको जानकर हैरानी होगी अदर बैंक में मैक्सिमम जो आपका फेस्टिवल लोन है दैट इज 40,000 रुपीज। हमने कहा इसको बढ़ाकर आप 50,000 कर दीजिए। पहली बात की ठीक है, हमें कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट 7 साल रुपए एक सवाल था जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 10,000 रुपया जो आपको इंटरेस्ट फ्री पैसा मिलेगा, क्या आप इसे 15% से माइनस करेंगे? आपके बैंक में कितना फेस्टिवल लोन देता? आज हमारे बैंक में एवरेज एज 35 साल है। नए नए बच्चे बैंक में आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, न्यू जनरेशन आ रही है। मैं बहुत बार बात को भी रिपीट करता हूं कि नई जनरेशन आ रही है तो नेचुरल है बैंक में लगने के बाद गेटिंग मैरिड ऑल्सो एंड दे आर गेटिंग द चिल्ड्रन ऑल्सो। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर की वैक्सीनेशन के पैसे उसके इम्प्लॉइज को रिवर्स होते हैं? कैन यू कोट मी सिंगल इंस्टीट्यूशन? अगर आज स्टेट बैंक में मिल रहा है, किसकी मिल है ये आज आपको मिल रहा है, इट इज ऑनली नॉट बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपके न्यूमरल बेनिफिट में हम हाउसिंग लोन को देखें, हाउसिंग लोन के अंदर पहले लोन लोन के बाद उसकी इंश्योरेंस कराए, इंश्योरेंस का प्रीमियम भी लेंगे। क्या कभी सुना है ये बातें? आपके तीनों सुपर एनुएशन बेनिफिट आपको स्टेट बैंक में मिलते हैं। अरे आपकी क्वालिफिकेशन वही है जो बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक के प्रोजेक्ट की है। आप भी 6.5 घंटे काम करते हो, वहां भी 6.5 घंटे काम होता है। तो आपकी तनख्वाहें और उस बैंक की तनख्वाहों में 50-40,000 रुपये का फर्क क्यों है? तो बता सकता है 2009 में जब हमारे प्राइस लगे थे बैंक में, पहले महीने 5,500 रुपये तनख्वाह ली थी। अगर हम 2009 बैठ के बैठे होंगे तो उनको पता होगा। और आज उनकी तनख्वाहें मोर देन 1,10,000 रुपये। 15 साल में 25 गुना तनख्वाहें क्या कभी सुनी है? हम लोगों के सपने थे कि कभी हमारी तनख्वाहें 1 लाख होंगी। 84 में बैंक में रख के 2020 अक्टूबर के अंदर मैं बता रहा हूं, मेरी सैलरी 95,000 थी। 36 साल की नौकरी के बाद। और आज इस जुलाई में 12 साल की नौकरी हुआ है, वही लाख रुपये क्रॉस है। कहां से आ रही है ये सारी चीजें? कभी सोचा है आपने? ये सारी चीज अगर हमें मिल रही है, इट इज ऑनली एंड ऑनली बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन। क्योंकि जब भी हम अपनी मैनेजमेंट के पास जाते हैं, अभी हमारा मेन डिवीजन का इंटरनल सर्कुलर आया, उसके अंदर भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिले। अरे हम जब जाते हैं अपनी मैनेजमेंट से अक्रॉस द टेबल बैठकर बातचीत करते हैं, तो हमारी मैनेजमेंट भी इतनी मैच्योर मैनेजमेंट है कि वो कोई भी चीज देने के लिए उनको मनाही नहीं है। हमें हमारे बैंक के चेयरमैन, एमडी या डीएमडी किसी तरीके से हमारी डिमांड्स के लिए रास्ते में बाधाएं नहीं उपलब्ध करते। वो बेनिफिट हमें सारे मिल रहे हैं। मुझे नहीं याद है कि सिंगल हैंडेडली ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने पिछले 40 साल जो मेरी नौकरी 40 साल 5 महीने हो गई है, हमने कब स्टेट बैंक में कॉल किए थे? एक विजन है हमारे अंदर, क्योंकि वी आर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फेडरेशन के अंदर हमारे जितने भी लीडर हुए हैं, 1989 के अंदर हमने डिसीजन लिया कि हमें कंप्यूटराइजेशन की बात करनी है। मैनेजमेंट ने जब हमारे लिए डिमांड रखी, उस समय जो हमारे फेडरेशन सेक्रेटरी थे, उन्होंने वो सारी चीज को एग्री किया। लेकिन एक सवाल जरूर मैनेजमेंट से पूछा कि भाई आप
स्टेट बैंक को में कंप्यूटराइजेशन क्यों करना था। उनका कहना था कि हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हमारे लीडरों का यही कहना था, तो हमारा शेयर बढ़ा जाए। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट वन इंक्रीमेंट 1989 में। लेकिन हमें सारी की सारी ट्रेड यूनियन ने क्रिटिसाइज किया कि हमने अपने राइट स्टेट बैंक में बेच दिए, हम बिक गए, हम मैनेजमेंट की यूनियन बन गए, आगे से कोई भर्ती नहीं होगी, लोगों को दूर दूर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वही ट्रेड यूनियन 2 साल के बाद वापस आई कि सर हम भी वही एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हैं और हमें भी वही इंक्रीमेंट दिलवानी। दिस इज द रीजन। दीवार पे लिखी चीज हर आदमी पढ़ लेता है, हर एक लीडर पढ़ लेगा, लेकिन बियॉन्ड द वॉल क्या लिखा है उसे पढ़ने की क्षमता सिर्फ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साहब फेडरेशन के लिए। हमने कितने ही निर्णय लिए, कंप्यूटराइजेशन वर्तमान, हमने कैरियर प्रोडक्शन शुरू किया, हमें वहां पे भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन आज सभी यूनियन आईबीए के अंदर डिमांड कर रही है कि हमारे बैंक में भी कैरियर प्रोडक्शन आप लागू कीजिए। आज उन लोगों के यहाँ मेडिकल इंश्योरेंस है, हमारे यहाँ बैंक के अंदर अपना मेडिकल है। डिमांड है कि स्टेट बैंक वाला मॉडल बाकी बैंकों में भी लागू कीजिए। और आज आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बहुत बड़े लीडर की मैं कोटेशन बता रहा हूं, जब उन्होंने किसी बेनिफिट की बात की आईबीए के अंदर, तो मैंने कहा कि यह ऑल इंडिया स्टेट बैंक को मिल रहा है। तो उन्होंने अंश के मैनेजमेंट के सामने हमें, जो कि 6-7 बैंकों के चेयरमैन बैठे थे, एक ही बात कही कि मंदिर जी अगले जन्म में मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी स्टेट बैंक का एम्प्लॉय बनाइए। दिस इज व्हाट आवर करेक्टर इज। जिस दिन हमने कहा हो गया बैंक से, चाहे जितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, उसी दिन हम सारी पोजीशन छोड़कर यूनियन से रिटायर हो जाते हैं। ये नहीं है कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं सकते, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं कि जो नए लोग आएंगे, हरा पानी कभी अच्छा नहीं होता, उसमें खाई लग जाती है, बहता पानी हमेशा अच्छा रहता है। नए लोग आएंगे, नई सोच आएगी। और जैसा कि अभी कहा था किसी ने कि मैं इस चीज में विश्वास करता हूं कि मैंने अगर यूनियन को इस हाइट तक लेके गया हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो सक्सेसर हो वो उस यूनियन को उससे भी दूरी नहीं कर देगा। क्योंकि जब भी बच्चा अगर बाप से जगत तरक्की ज्यादा करता है, उस बाप को खुशी होती है कि मेरे बच्चे ने मेरे से ज्यादा तरक्की की है। एंड सेम टाइप ऑफ हैप्पीनेस वी ऑल वांट टू हैव those who are retiring from the bank service and from the state union. तो साथियों, जो विश्वास, जो यूनिटी, जो भरोसा आपने अरुण भगोलीवाल और मुझमें दिया है, रखा है, जिस विश्वास के साथ आपने हमारा साथ दिया है, मेरी एक ही बात है कहना, एक ही रिक्वेस्ट है टू ऑल द पब्लिक कि आप अपनी यूनिटी को मेंटेन रखिए, अपना विश्वास आने वाली नई लीडरशिप के प्रति बनाए रखिए और अपना ट्रस्ट अपनी यूनियन के अंदर रखिए। डोंट बिलीव ऑन सोशल मीडिया, वो डिस्ट्रैक्ट करता है, बार बार गलत इंफॉर्मेशन देगा। एज ए टेक ऑन योर लीडरशिप, एज ए टेक ऑन योर यूनियन, प्लीज मेंटेन यूनिटी एंड हैव ए कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप ऑफ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप ये सारी चीजें लेकर चलेंगे तो मैं सारे के साथ एक बात कह सकता हूं कि हमने जो भी ऊंचाइयां हासिल की होंगी, हमने जो भी चीजें हासिल की है, और आगे आने वाले वक्त में अगर हमारे पास किसी चीज की नई डिमांड भी आ रही है, कोई और नई चीज भी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारी मैनेजमेंट इज क्वाइट पॉजिटिव। हम उन चीजों को सबको हासिल कर सकते हैं। अक्रॉस द टेबल बैठ के ऑनली देंगे कि हमें
इस यूनियन के अंदर, इस बैंक के अंदर अपनी यूनिटी को मेंटेन करना है, अपने प्रॉफिट को इतना ज्यादा ऊपर लेकर जाना है। जो पीएलआई आज हमें 10 दिन से ज्यादा नहीं मिली है, 15 दिन की मिले, हम और प्रोग्रेस करें, हमें और ज्यादा बेनिफिट मिले। इस दिन वक्त आवर कंडीशन शुड बी। अंत में एक बार फिर मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस शान शौकत के साथ अरुण भोगोलीवाल जी ने अपनी पहली इनिंग कंप्लीट की है, उसी शान शौकत के साथ और शान शौकत के साथ वो अपनी दूसरी इनिंग भी खेले और उसमें भी कामयाबी हासिल करे। परमात्मा उन्हें तंदुरुस्ती दे, उनके परिवार को भी तंदुरुस्ती दे। भाभी जी यहाँ बैठे हैं, उनके बच्चे भी आए हुए हैं, जिन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया है, जो कि मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगना चाहूंगा। क्योंकि अरविंद जी का कहना था कि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलता था, आप मुझे जबरदस्ती घर से बाहर लेके गए, तो गिल्टी इज नॉट अलोन। तो आज में 2-4 नारे लगाएंगे तो आप नारों का जवाब देंगे? जरा आवाज तो आ नहीं रही है। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन जिंदाबाद, एसटीबी जिंदाबाद, एसटीबी जिंदाबाद, यूपीयू जिंदाबाद, यूपीयू जिंदाबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, कम नहीं बढ़ाओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,